नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार की राजनीति और प्रशासन इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। नई सरकार बनने के बाद सत्ता के गलियारों से लगातार ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं जिनसे साफ है कि अब सरकार अपनी छवि केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि जमीन पर असर दिखाने की कोशिश में भी जुट गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराधियों को खुली चुनौती देते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों को लगातार सक्रिय रहने की नसीहत दे रहे हैं। बिहार में इन दिनों जो राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल बन रहा है वो आने वाले चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। 48 घंटे में अपराधियों पर एक्शन, बिहार में सख्त हुआ सिस्टम, पुलिस को मिली खुली छूट, अपराधियों को सीधी चेतावनी। पटना में मंदिरी नाला सड़क परियोजना के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अंदाज काफी आक्रामक दिखाई दिया। सम्राट चौधरी ने मन से साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई अपराधी पुलिस या फिर प्रशासन को चुनौती देगा तो उसे 48 घंटे के भीतर जवाब मिलेगा। साथ ही कहा कि सरकार ने पुलिस को पूरी छूट दे दी है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी प्रकार का दबाव या फिर राजनीतिक एंट्री नहीं होगी। मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बहस चल रही है और विपक्ष सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब अपराध और माफिया नेटवर्क को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि राज्य में निवेश, उद्योग और रोजगार तभी बढ़ेंगे जब कानून व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी संदेश देने की कोशिश की कि अब सरकार नतीजा चाहती है, सिर्फ बैठकों और रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता को कार्रवाई जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अपराधी चाहे किसी भी जाति, समुदाय या फिर राजनीतिक पहुंच वाला ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक्शन मोड में सम्राट सरकार, कानून व्यवस्था पर बड़ा संदेश, नीतीश का मंत्रियों को निर्देश, जनता तक योजनाओं का असर। तो वहीं अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साफ साफ कर दिया है कि पुलिस को चुनौती देने वालों को 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। शासन है, कानून का राज है साथी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अपराधियों में कानून का डर पैदा करना जरूरी है। इसी वजह से पुलिस प्रशासन को तेज कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले डीएम और एसपी के साथ हुई बैठकों में भी सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि हत्या, लूट या गंभीर अपराध की घटनाओं में 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि अपराध के मामलों में तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि जनता को ये महसूस हो सके कि सरकार गंभीर है। बिहार में हाल के दिनों में अपराध की कुछ घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी, जिस पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था। खासकर तेजस्वी यादव शुरुआत से ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, यानी कि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर
सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में सम्राट चौधरी का ये रवैया और संदेश राजनीतिक तौर पर भी काफी खास माना जा रहा है। बीजेपी अब बिहार में खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार आक्रामक बयान देकर प्रशासनिक सख्ती का संदेश दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा कि सरकार की योजनाओं का असर जनता तक दिखना चाहिए। नीतीश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गांव और शहरों में लोगों को उसका फायदा महसूस होना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सभी विभाग समय पर तरीके से योजनाओं को पूरा करें और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। नीतीश कुमार का फोकस खास तौर पर विकास योजनाओं के लागू होने पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार को उसके काम से पहचानती है। अगर योजनाओं का लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुंचाएंगे तो सरकार के प्रति भरोसा भी जनता का मजबूत होगा। इसके साथ ही अधिकारियों को ये भी आदेश दिया कि जिलों में जाकर योजनाओं की समीक्षा की जाए और जो काम धीमी रफ्तार से चल रहे हैं उन्हें तुरंत तेज किया जाए। इस पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि बिहार में इस समय दो तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। पहला संदेश अपराधियों के लिए है कि सरकार अब सख्ती के मूड में नहीं है। दूसरा संदेश जनता के लिए है कि विकास योजनाओं को लेकर सरकार गंभीर है और चाहती है कि उसका असर सीधे लोगों तक पहुंचे। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दोनों अलग अलग मंचों से प्रशासनिक सक्रियता की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि कानून व्यवस्था और मजबूत प्रशासन की छवि के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। वहीं जेडीयू विकास और सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाकर अपनी पहचान बनाना चाहती है। यही वजह है कि दोनों दलों के नेताओं के बयान और प्राथमिकताएं अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जनता के बीच सरकार की सकारात्मक छवि बनाना। सम्राट चौधरी की बात करें तो वो लगातार अपने बयानों से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि राज्य को अपराध मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उनका मानना है कि अगर कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो बिहार में उद्योग और निवेश बढ़ेगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। दूसरी ओर नीतीश कुमार विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी जैसी योजनाओं पर खास ध्यान दिया जाए। उनका कहना था कि जनता को हर स्तर पर यह महसूस होना चाहिए कि सरकार काम कर रही है और यही कारण है कि अब विभागों को लक्ष्य तय करके काम के आदेश भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में सरकार की मौजूदा रणनीति को आगामी चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए सरकार अब जनता के बीच ये मैसेज देना चाहती है कि वो कानून व्यवस्था और विकास दोनों मोर्चों पर पूरी तरह से एक्टिव है। और यही वजह है कि एक तरफ अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग को लेकर लगातार बैठकें चल रही है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपने वादों और दावों को जमीन पर कितना उतार पाती है। अगर कानून व्यवस्था में सुधार दिखाई देता है और विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचता है तो इसका राजनीतिक फायदा सरकार को मिल सकता है, लेकिन अगर हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया तो विपक्ष सरकार पर हमला करने से नहीं चूकेगा। कुल मिलाकर फिलहाल बिहार की राजनीति में जो तस्वीर उभर रही है उसमें साफ दिखाई देता है कि सरकार अब प्रशासनिक प्रदर्शन के जरिए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। सम्राट चौधरी की
सख्त चेतावनी और नीतीश कुमार के विकास पर फोकस करने के निर्देश ये बताते हैं कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति पूरी तरह से कानून व्यवस्था, विकास और प्रशासनिक प्रदर्शन के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।